नमस्कार दोस्तों, ज़ेता इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में आपका स्वागत है। आज के इस पार्ट में हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जो मैक्स 1 के इसमें से, ठीक है। और जो नया इस चैनल पे आया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और साइड में जो नन्हा सा प्यारा सा बेल आइकन है उसे तुम ज़ोर से दबा दीजिए और उसे ऑल कर दीजिए, जिससे क्या होगा, जो भी हम अपलोड करेंगे सबसे पहले आपको मिलेगा, ठीक है। विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम लेट्स मूव टू द टॉपिक। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हम करेंगे नया चैप्टर विच इज थर्ड, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री हम कब से पढ़ते हैं? 9th स्टैंडर्ड से शुरू किया हमने पढ़ना। 9th में था, 10th में था, 11th में था, अभी 12th में भी है। क्या कुछ अलग है क्या? जो नहीं, हम सिर्फ उसको फॉरवर्ड करके जा रहे, मतलब बेसिक स्टेप बाय स्टेप लर्न करते जा रहे। 9th में हमने कुछ बेसिक सीखा, 10th में और ज़रा बेसिक, 11th में ज़रा एडवांस, अब 12th में और एडवांस। और इसके बाद अगर आपको इंजीनियरिंग करना है तो इंजीनियर में मिल जाएगा ये, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम पहला पढ़ेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन and their solutions, ठीक है। अभी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन, पहले इक्वेशन क्या रहता है? हम 4th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे इक्वेशन। पहले हमने शुरुआत किया था लीनियर इक्वेशन विथ वन वेरिएबल, जैसे x+7 = 12 करके, या फिर आ गया तो इसमें एक ही वेरिएबल यूज़ किया था। फिर आगे बढ़ते हमने दो वेरिएबल्स के साथ शुरू किया, x+y = 5। फिर हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा, x² + bx + c bx + c = 0, बराबर। फिर हमने और आगे वाला इक्वेशन 3 वेरिएबल्स 4 वेरिएबल्स वाला देखा, ठीक है। अगर इसमें देखो तो इक्वेशन, ये सब इक्वेशन है, क्यों? ठीक है, इस सब में क्या कॉमन दिख रहा है आपको? इक्वल साइन कॉमन दिख रहा है कि नहीं? हर जगह इक्वल साइन है। इसका मतलब ये दो इक्वेशन है। ये क्या बताता है कि LHS = RHS करके बताता है। जो LHS में है वो RHS में है, जो RHS में वो LHS में रहना होता है, बराबर। उसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या रहता है? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मतलब जिसमें हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ करते हैं, उसे हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन बोलते हैं। इधर इक्वेशन में इक्वल आया और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, इसे को हम ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन मानते हैं, ठीक है। और एंड देयर सॉल्यूशन पूछा है। अभी सॉल्यूशन क्या रहता है? अगर आपको याद है, हम x² + 2x - 35 = 0, हम इसका सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन मतलब x का वैल्यू निकालते हैं कि नहीं? x का वैल्यू निकालते हो, x का वैल्यू इधर क्या आता है? x = 5 आता है, बराबर। ये इसका सॉल्यूशन हो गया। 5 कैसे है? देखो, 5 का वैल्यू डालो इधर, 5² = 25 + 5 2 = 10 - 35 35 - 35 = 0 0 = 0, है कि नहीं? तो जब ये वेरिएबल है तभी इसका सॉल्यूशन x = 5 आ रहा है। उसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में भी हमें थीटा का वैल्यू ढूंढना रहता है, ठीक है। अगर एग्जांपल कंसिडर करिए कि दिया है आपको sin θ = 1/2, ठीक है। sin θ = 1/2, तो साइन में 1/2 कब आता है? 30 डिग्री में आता है, बराबर। 1/2 कब आता है? साइन 30 डिग्री में आता है, बराबर। लेकिन इधर डिग्री ना कंसिडर करके हम रेडियन कंसिडर करेंगे, तो sin θ = sin 30 डिग्री को कैसे लिख सकते हैं? π/6। तो इधर देखो तो हम लिख सकते हैं डायरेक्ट θ = π/6। ये है इसका सॉल्यूशन। थीटा का वैल्यू मिल रहा है मतलब इसका सॉल्यूशन है, ठीक है। समझ में आया? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन एंड देयर सॉल्यूशन।
ठीक है, अभी ज़रा डेफिनेशन के उधर डेफिनेशन की तरफ जाएंगे। नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर दीजिए। ठीक है, लेट्स मूव टू डेफिनेशन। लोग में कुछ डेफिनेशन दिया है रिगार्डिंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का। पहला डेफिनेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या रहता है, अभी से हमने डिस्कस कर दिया था, तो अभी हम डेफिनेशन पढ़ेंगे क्या है। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और फंक्शंस इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अभी बताया, अगर एक इक्वेशन अगर तुम्हें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन यूज़ किया, जैसे साइन कॉस, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन क्या रहता, साइन थीटा कॉस थीटा, टेन थीटा सेक थीटा, कोसेक थीटा कॉट थीटा, है कि नहीं। वो अगर तुम्हें कौन सा भी इक्वेशन में दिखा तो मतलब वो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है। ठीक है, एग्जाम्पल हम लिखेंगे तेरा एग्जाम्पल। अभी किया था हमने साइन थीटा इक्वल टू 1/2। ठीक है, समझ में आया ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या रहता है। एन इक्वेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन और फंक्शंस, फंक्शंस मतलब साइन थीटा प्लस कॉस थीटा ऐसा लिखा तो उसको फंक्शंस कहते हैं। ठीक है, इज कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। तो डेफिनेशन पूछते नहीं, सिर्फ अगर किसी ने पूछा तो मैं ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन क्या रहता है बताने के लिए ऐसे डेफिनेशन है। ठीक है, तो बढ़ते हैं अगला इसमें, विच इज डेफिनेशन ऑफ सॉल्यूशंस। इज सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। क्या बोलता है कि अ वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल इन अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन इज कॉल्ड अ सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। ठीक है, सिंपल क्या बोला है, ऐसे कौन से भी एक वेरिएबल जिसका कुछ वैल्यू आता है, ठीक है, एक वेरिएबल का कुछ वैल्यू आता है जो सेटिस्फाई करता है कुछ पर्टिकुलर इक्वेशन को, यानी कि कुछ आपको उसके अंदर ही सेटिस्फाई होता है। वो हम आगे बढ़ेंगे सेटिस्फाई कौन से इसमें सेटिस्फाई करना है करके, फिलहाल के लिए इतना जान लीजिए। सॉल्यूशन का मतलब क्या रहता है कि कुछ वैल्यू ऑफ अ वेरिएबल, वेरिएबल कुछ तो कुछ वैल्यू मिलता है, लेकिन वो वैल्यू एक सेटिस्फाई करना मांगता है इक्वेशन को। ठीक है, उसको हम सॉल्यूशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। समझ में आया, ये बात दिमाग में बैठ गया। सॉल्यूशन क्या रहता है, एक वेरिएबल जिसका कुछ वैल्यू आता है वो सेटिस्फाई करता है इक्वेशन को, उसी को हम सॉल्यूशन ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो हम इसके कुछ एग्जाम्पल की तरफ से अगर मान लीजिए साइन थीटा -1/2 इज इक्वल टू 0 दिया है। ठीक है, तो हमें इसका एक सोल्यूशन ढूंढना है, तो क्या करेंगे, साइन थीटा इक्वल टू 1/2 को उधर भेजा तो 1/2। ठीक है, सेम हमने सॉल्व किया। 1/2 का पता है साइन थीटा में साइन 60, सॉरी साइन 30, साइन 30 को कैसे लिख सकते हैं, साइन π/6। हमेशा इधर डिग्री यूज नहीं करना है, हमेशा रेडियन यूज करना है। ठीक है, तो π/6, देयरफॉर वी कैन राइट थीटा इज इक्वल टू π/6। ये बन गया सॉल्यूशन। लेकिन ट्रिग्नोमेट्री में कभी एक सॉल्यूशन नहीं मिलता है, देयर कैन बी वन और मोर देन वन सॉल्यूशन। अगर आपको पता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में हमें x का कभी कभी दो वैल्यू मिलता है, बराबर, a और x का दो वैल्यू मिलता है ना कभी कभी। उसी तरह ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन में एक वैल्यू नहीं मिलता कभी, हमेशा मोर देन वन मिलता है। वन मिल सकता है, 2 3 4 5 6 अप टू n टाइम्स वैल्यू निकलता है। ठीक है, बढ़ता जाता है वैल्यू, तो वो वैल्यू हम देखेंगे आगे। ठीक है, इस पार्ट में हम वही सीखेंगे कि सॉल्यूशन कैसे निकालती है। ठीक है, अभी सॉल्यूशन का दो टाइप्स है। पहला टाइप है प्रिंसिपल सॉल्यूशन। क्या टाइप है, प्रिंसिपल सॉल्यूशन। दूसरा है जनरल सॉल्यूशन। ठीक है, सॉल्यूशन के दो टाइप है, पहला है प्रिंसिपल सॉल्यूशन, सेकंड है जनरल सॉल्यूशन। अभी प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या है ये देखते हैं। अभी प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या रहता है, और सॉल्यूशन अल्फा ऑफ अ ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन इज कॉल्ड अ प्रिंसिपल सॉल्यूशन इफ 0 ≤ अल्फा <2 पाई। ठीक है, अभी इधर अल्फा क्या रहता है, अल्फा मीन्स एंगल है, अल्फा मीन्स एंगल रहता है, थीटा की जगह से अल्फा लिखा है। ठीक है, तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या बोलता है, जिसका अगर सॉल्यूशन इस प्रॉपर्टी को शो करता है, यानी इसके बीच में आता है, तो उसे हम प्रिंसिपल सॉल्यूशन कहते हैं। ठीक है, क्या हमने डेफिनेशन पढ़ा था सॉल्यूशन का, क्या, और वेरिएबल विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन। इसी तरह प्रिंसिपल सॉल्यूशन में ये कुछ इक्वेशन, मतलब ये कुछ वैल्यू है, इसके बीच में रहना मांगता है, तो वो प्रिंसिपल सॉल्यूशन, वरना नहीं है। ठीक है,
चलो अभी हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे विद एग्जांपल। ए सॉल्व एग्जांपल का है, कुछ एग्जांपल है। क्या दिया है, साइन थीटा इज इक्वल टू 1/√2। ठीक है, 1/√2 कब आता है साइन थीटा में? साइन थीटा में 1/√2 कब आता है? 45 डिग्री में, बराबर। 1/√2 कब आता है? साइन 45 डिग्री में। पर 45 हम लिखते नहीं है, 45 की जगह हम क्या लिखेंगे, जल्दी बोलो, π/4 लिखेंगे, बराबर, इन रेडियन। ठीक है, तो साइन थीटा इक्वल 1/√2 को हम लिख सकते हैं साइन π/4। अब ये साइन 1/√2 किधर किधर आएगा, तो इससे हम ज़रा टेबल बनाएंगे, अगर आपको पता ही है। ठीक है, साइन 45 मतलब इधर किधर तो है, ये वाला एंगल इधर किधर तो है, ये 1/√2 इधर किधर तो। ठीक है, तो पहले इसको नाम लिखेंगे 2π, π/2, पाई 3π/2, 2π। ठीक है, ये साइन थीटा का जो वैल्यू है π/4 ये इधर आ रहा है। ठीक है, और किधर किधर आ सकता है, ये ऐसे आपको हमको पता है पहले, ये घूमता ही रहता है हमेशा। ठीक है, तो ये 1/√2 अगर इधर मिलता है तो इधर भी मिल जाएगा, किधर, इधर भी मिल सकता है, इधर भी मिल सकता है। ठीक है, तो अभी हम सॉल्यूशन कैसे निकालें, क्योंकि साइन 1/√2 हर जगह मिलेगा हमें। तो अगर आपको याद है तो हमें कैसे लिख सकते हैं इधर कि, एक नवीन बनाता हूँ इधर। अगर आपको याद है कि साइन पॉजिटिव किधर रहता है, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफी, याद है आपको? तो साइन किधर पॉजिटिव रहता है, एक इधर पॉजिटिव रहता है और एक इधर पॉजिटिव रहता है, बराबर। ये दो जगह पॉजिटिव, बाकी जगह नेगेटिव। तो अगर क्वेश्चन में हमें 1/√2 पॉजिटिव में दिया है, मतलब एक तो ए इधर आया, दूसरा वैल्यू हमें इधर मिलेगा, दोनों पॉजिटिव है, इसलिए देखो पहला वैल्यू हमें इधर मिला, दूसरा वैल्यू हमें इधर मिलेगा। ठीक है, अभी वो दूसरा वैल्यू कैसे निकाले, ये डाउट है ना। ठीक है, पहले हम पहला वैल्यू निकालेंगे। पहला वैल्यू हमें मिला है साइन थीटा इक्वल साइन π/4, वी कैन राइट थीटा इक्वल टू π/4। π/4 मतलब 45 डिग्री, 45 डिग्री मतलब इन दोनों के बीच में आता कि नहीं, 0 लेस देन इक्वल टू π/4 लेस देन 2π, सेटिस्फाई होता ना। 2π मतलब 360 डिग्री और हमें मिला है 45 डिग्री, जो लेस है, तो पहला वाला सॉल्यूशन मिल गया हमें। एंड नेक्स्ट सेकंड सॉल्यूशन निकालना है। ठीक है, तो हमें पता है साइन इधर भी पॉजिटिव इधर भी पॉजिटिव, तो ये वैल्यू इधर आएगा। तो जब ये वैल्यू इधर आएगा तो हम लिखेंगे इधर क्या था, π/2, पाई 3π/2 और 2π। ठीक है, तो जब ये वैल्यू इधर आएगा, हमें ये वैल्यू ढूंढना है। तो हमें ये वैल्यू ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, ये किधर आए, ये पाई किधर आए, बराबर। तो हम क्या करेंगे, पाई को इसमें करेंगे, मतलब पाई माइनस थीटा करेंगे। देखो जब पाई माइनस थीटा करेंगे तो हमें सेकेंड क्वाड्रेंट का वैल्यू मिलेगा। अगर वो थर्ड क्वाड्रेंट में रहता तो हम पाई प्लस करते थे। ठीक है, तो हमें बस सेकेंड क्वाड्रेंट का वैल्यू निकालना है। तो हम लिख सकते हैं कि साइन π/4 इज इक्वल टू साइन पाई माइनस थीटा मतलब π/4। ठीक है, तो क्या मिलेगा, साइन 4π माइनस π/4 माइनस π/4 क्या मिलेगा, साइन बराबर 3π/4 है कि नहीं। 3π/4 ये भी क्या 2π के अंदर आता है, बराबर आता कि नहीं। चलो देखते हैं हम रेडियन में डिग्री में कन्वर्ट करें तो कैसे आएगा। 3π/4 इंटू 180/π, पाई गेट कैंसिल, 4 1 सा 45 सा 45 इंटू 3 90 10 135 डिग्री, बराबर। तो 135 डिग्री 360 के बीच में आता है। तो हम लिख सकते हैं थीटा इज इक्वल टू 3π/4 भी लिख सकते हैं। तो हमें दो सोल्यूशन मिला, सके दो सोल्यूशन मिला कि नहीं। ये तो इसके आगे भी और सोल्यूशन मिलेगा, अभी इधर तक रुकता नहीं है, हमें पता है ये घूमते रहता है। तो अभी इधर के बाद ये वापस घूम के वापस इधर आएगा, है कि नहीं, वापस इधर आके वापस इधर आएगा। तो ये जो हमें थीटा का वैल्यू मिला है वो बढ़ते जाएगा। थीटा का वैल्यू पहले कितना मिला, π/4 मिला, फिर 3π/4 मिला, फिर और बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा।
अभी 3 पाई/4 मिला है बराबर, तो 3 पाई देखो, इसके बाद अब ये वापस इधर आएगा, तो 2 पाई प्लस थीटा करेंगे तो क्या आएंगे 2 पाई प्लस पाई/4 विच इज कैन बी रिटन एज, क्या मिलेगा, क्या मिलेंगे 9 पाई/4 बराबर, तो 9 पाई/4 मिला। अभी और इधर आएगा वो इधर से, अब इधर आएंगे वापस, ये क्या रोटेटर है ना, तो मतलब इधर आएंगे वापस, तो कितना और बढ़ेंगे 9 पाई/4 प्लस और बढ़ेगा 11 पाई/4 मिलेगा, और ऐसे आगे हम बढ़ते जाएंगे। तो हमें अगर देखा तो 9 पाई/4 प्रिंसिपल सोल्यूशन क्या रहता है, ओनली 2 वैल्यूज़ निकलता है, प्रिंसिपल सोल्यूशन में ओनली 2 वैल्यूज़ निकलते हैं। क्यों 2 वैल्यूज़, क्योंकि ये हमने जो पहला साइकिल निकाला था, पहले साइकिल में हमें इधर मिला था, इधर मिला था बराबर, पहले साइकिल में इधर मिला था, इधर मिला था, ठीक है। फिर ये जब घूम गया, ये 2 पाई के बाद और घुमा, 2 पाई का आगे जा रहा है, मतलब 2 पाई का बड़ा हो गया है कि नहीं, तो मतलब ये जो आगे का जो मिला है वो बड़ा हो गया 2 पाई से, तो इससे हम क्या बोलेंगे, देखो ये दो तो सेटिस्फाई कर रहे हैं, इसलिए इसको हम प्रिंसिपल सोल्यूशन कहेंगे। देखिए इसे हम प्रिंसिपल सोल्यूशन कहेंगे, ये जो बाकी का मिलेंगे उसे हम जर्नल सोल्यूशन कहते हैं, इसे हम क्या बोलते हैं जर्नल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन में प्रिंसिपल सोल्यूशन भी मिलता है, ठीक है। जो आगे का जो सोल्यूशन रहता है उसे हम जर्नल सोल्यूशन बोलते हैं, ठीक है। बात समझ में आया, प्रिंसिपल सोल्यूशन ना हमेशा 2 बार मिलता है, ठीक है, या फिर इससे ज़्यादा भी मिल सकता है, इट्स डिपेंड ऑफ द सम, बट जो 2 पाई के नीचे रहता है या फिर 0 से लेके 2 पाई के बीच में रहता है उसे हम प्रिंसिपल सोल्यूशन कहते हैं, ठीक है। समझ में आया कैसे निकाला है वैल्यू, ठीक है। ये ज़रा मगजमारी हो गया इधर, ठीक है, ऐसे स्लो करके देखिए तो और समझ में आएगा स्पीड में, ठीक है। तो जर्नल सोल्यूशन के ऊपर हम ज़रा बाद में डिस्कस करेंगे, पहले हम प्रिंसिपल सोल्यूशन के कुछ सम देखेंगे एक्सरसाइज में। जब एक्सरसाइज में जनरल सोल्यूशन का सम आएगा तभी हम जनरल सोल्यूशन अलग से पढ़ेंगे, ठीक है। तो तब तक के लिए हम प्रिंसिपल सोल्यूशन एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है। बढ़ते एक्सरसाइज 3.1 की तरफ। इतना समझ में आया आपको, ठीक है। येस या नो कमेंट में मेंशन कर दीजिए, ठीक है। ठीक है, एक्सरसाइज 3.1 का फर्स्ट सम क्या दिया है, फाइंड द प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। पहला है cos थीटा इक्वल टू 1/2, ठीक है। तो cos थीटा इक्वल टू 1/2, 1/2 cos थीटा में कब आता है, बताओ जल्दी बताओ। cos थीटा में 1/2 कब आता है, यस करेक्ट 60 डिग्री में, ठीक है। cos 60 इज इक्वल टू 1/2, तो हम डिग्री में नहीं लिखेंगे, हम रेडियन में लिखेंगे। cos 60 डिग्री को कैसे मेंशन करते हैं हम पाई/3 से, ठीक है। तो हमें प्रिंसिपल सोल्यूशन लेना है, ठीक है। प्रिंसिपल सोल्यूशन किधर लाया होता है, 0 से 2 पाई के बीच में बराबर। तो पहला वैल्यू हमें क्या मिला, थीटा इज इक्वल टू पाई/3 मिला, हम डायरेक्ट लिख सकते ना, इसका सोल्यूशन लिख सकते हैं थीटा इक्वल टू पाई/3, तो वी कैन राइट, ये सेटिस्फाई कैसे होता है पाई/3, ये सेटिस्फाई हो रहा है 60 डिग्री 360 के नीचे जाता है बराबर, तो ये सेटिस्फाई हो गया, ठीक है। पहला इक्वेशन मिल गया, आगे और इक्वेशन मिलता है और सॉल्यूशन मिलता है, ठीक है। अभी cos थीटा इक्वल पाई, अभी हम ये ग्राफ निकालेंगे उसमें देखेंगे, ठीक है। अगर cos थीटा किधर प्लस रहता है, cos थीटा किधर प्लस रहता है, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफ़ी, cos थीटा इधर प्लस रहता है और इधर पॉजिटिव रहता है बराबर। तो ये पाई/3 मतलब एक इधर आया, ठीक है, पाई/3 का वैल्यू एक इधर आया, ठीक है, और एक इधर मिलेगा, ये हमें पॉजिटिव में दिया है, मतलब एक इधर रहेगा या फिर इधर रहेगा, ठीक है। इससे मतलब एक तो इधर घूमेगा या फिर इधर रहेगा, तो ये कितना है पाई/2 पाई 3 पाई/2 और एक है 2 पाई, ठीक है। तो पहला वाला तो हमने निकाल दिया, ये मिल गया हमें जल्दी। तो हमें दूसरा इक्वेशन मतलब दूसरा वैल्यू ढूंढना है, सोल्यूशन मतलब जो सोल्यूशन इधर मिल रहा है, ठीक है, पॉजिटिव में मिल रहा है, जो 4th क्वाड्रेंट में मिल रहा है। तो उसका ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, ये जो 2 पाई है इसको माइनस करेंगे थीटा से, मतलब हमें 4th क्वाड्रेंट का निकालना होगा, तो 2 पाई को माइनस करेंगे थीटा से 4th क्वाड्रेंट के लिए जाने के लिए, ठीक है। अगर आपको याद है साइन में हमने क्या किया था, हमको इधर जाने के लिए हमने ऐसा पाई माइनस किया था बराबर। तो इधर क्या करेंगे, 2 पाई को इधर माइनस करेंगे,
क्या करेंगे, 2 पाई को इधर लाएंगे माइनस करके, इसलिए थीटा आएगा। अगर 2 पाई का इधर गया तो पॉजिटिव रहेगा, 2 पाई का इधर आया तो माइनस। तो हम लिख सकते हैं कॉस थीटा इक्वल टू कॉस 2 पाई माइनस थीटा। थीटा क्या आया था हमारा, पाई/3 आया था, इसलिए पाई/3 इट इज इक्वल टू कॉस क्या आएगा, 3 × 2 6 पाई माइनस पाई/3 डिवाइड बाई 3 पाई/3 क्या मिलेगा, कॉस 5/3 बराबर। 5/3 2 पाई के अंदर आता है कि नहीं, आता है बराबर, क्योंकि हमने अभी तक एक ही साइकिल घुमाए, इधर ही घुमाए, मतलब पहले ये वैल्यू ढूंढने के बाद हम इधर आए, तो पहले साइकिल में है, मतलब ये वैल्यू 2 पाई के नीचे मिलता है। तो हम लिख सकते हैं, राइट लिख सकते हैं 0 लेस देन इक्वल टू 5/3 लेस देन 2 पाई, डायरेक्ट लिख सकते हैं। अगर आपको देखना है तो इसको डिग्री में कन्वर्ट करके भी देख सकते हैं, या फिर हमने से एक ही साइकिल घुमाए, एक ही साइकिल ही घुमाए, मतलब 2 पाई के अंदर 2 पाई माइनस थीटा गया है, इसलिए 2 पाई से नीचे रहेंगे। ठीक है, तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं देयरफॉर क्या लिख सकते हैं हम, द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सॉल्यूशंस आर, पहले क्या मिला था, थीटा इक्वल टू पाई/3 एंड थीटा इक्वल टू 5/3। समझ में आया सब। देखो पहले क्या किया हमने, cos थीटा इक्वल टू 1/2 का बात था, cos 60 में आता है, इसलिए थीटा इक्वल टू पाई/3 आया। नेक्स्ट cos किधर किधर पॉजिटिव रहता है, एक तो पहला क्वाड्रेंट में और एक फोर्थ क्वाड्रेंट में। ये पाई/3 पाई/60 डिग्री मतलब इधर ही आएगा, पाई/2 के नीचे आएगा, इसलिए हमने कंसिडर किया इधर आता है। ठीक है, दूसरा वैल्यू किधर आता है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आता है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट के लिए जाने के लिए हमें 2 पाई माइनस थीटा करना पड़ेगा, इसलिए हमने 2 पाई माइनस थीटा, थीटा क्या मिला था हमें, पाई/3 मिला था, इसलिए पाई/3 से माइनस किया तो हमें दूसरा एक वैल्यू मिला। तो हमें इस तरह 2 वैल्यू मिल गया। ठीक है, इसके आगे भी वैल्यू मिलेगा पर प्रिंसिपल सोल्यूशन नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि 2 पाई के आगे रहेगा, अभी वापस घूम के इधर आएगा, तो 2 पाई के नीचे वाला भी मांगता है हमें, इसलिए हमें इधर तक स्टॉप करना है। ठीक है, तो प्रिंसिपल सोल्यूशन ही पूछा है, तो इधर तक ही रुकना है। ठीक है, तो बढ़ते सेकेंड सम की तरफ, ये समझ में आया, वेरी सिंपल सम। चलो सेकेंड सम में बढ़ते, तो मैं कह रहे हैं सेक थीटा इक्वल टू 2/√3। ठीक है, तो सेक थीटा 2/√3 कब आता है, टेबल आ रहा है ना सबको, चलो बोलो जल्दी, कब आता है 2/√3 कब आता है, जल्दी जल्दी 5 सेकेंड में मेंशन कर दीजिए। ठीक है, लिखता हूँ सेक थीटा इक्वल टू 2/√3 कब आता है, ये सेक 30 डिग्री में, बराबर सेक 30 में। तो सेक 30 को कैसे लिखेंगे, पाई/6। ठीक है, सो देयर वी कैन राइट थीटा इक्वल टू पाई/6, पाई/6 लेस देन 2 पाई, तो हम लिख सकते हैं सेटिस्फाइज 0 लेस देन पाई/6 लेस देन 2 पाई। ठीक है, ये पहला सेटिस्फाई हो गया। नेक्स्ट सेक थीटा, अभी हम ग्राफ देखेंगे। ये ग्राफ एग्जाम में नहीं बनाना है, मैं ऐसे रफली बना रहा हूँ। ठीक है, अंडरस्टैंड के लिए। ठीक है, अगर आपको बनाना है रफली बना। ठीक है, तो सेक थीटा इधर पॉजिटिव रहता है, ऑल स्टूडेंट्स टेक कॉफ़ी, सेक थीटा इधर पॉजिटिव इधर पॉजिटिव। ठीक है, तो ये वाला एंगल तो हमने ढूंढ लिया, पाई/6 पहला क्वाड्रेंट में जाता ना, तो दूसरा किधर है, ये फोर्थ वाला, तो जब ये इधर घूमेगा तो हमें फोर्थ वाला ढूंढना है, बराबर। तो ये क्या है, 2 पाई, पाई/2 3 पाई/2 और ये क्या है, पाई। ठीक है, तो हमें ये वाला ढूंढना है, बराबर। तो हम करेंगे 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा। तुम चाहे तो ऐसे भी कर सकते, 3 पाई/2 प्लस भी कर सकते। मैं 2 पाई क्योंकि 2 पाई करने से ईजी पड़ता है, 3 पाई/2 को डिनोमीटर में ऐसा आ रहा है, तो ज़रा प्रोसेस ज़रा आगे बढ़ेगा। उससे अच्छा हम क्या करेंगे, सिंपल वे में करेंगे, इसलिए हम कंसिडर करेंगे 2 पाई माइनस थीटा
करना तो आपको कुछ भी कर सकते हैं, 3 पाई+2 प्लस भी कर सकते हैं, ठीक है। सिंपल वे 2 पाई-थीटा करो, फोर्थ क्वाड्रेंट में आने के लिए 2 पाई-थीटा। तो क्या मिलेगा हमें, सेक थीटा इक्वल टू सेक 2 पाई-थीटा क्या है, पाई/6 इट इज इक्वल टू सेक क्या आएगा, 6 × 2 = 12, 12 - पाई इज 11 पाई/6, ठीक है। सेक थीटा इक्वल टू, therefore we can write theta equal to 11 पाई/6, बराबर। ये हमने इसे पहला राउंड ही घुमा ले, तो ये 2 पाई के नीचे जाएगा, तो हम लिख सकते इट सेटिस्फाई 11 पाई/6 इज लेस देन 2 पाई लिख सकते हैं। therefore we can write the required principal solution, are पाई/6 एंड क्या है 11 पाई/6, ठीक है, समझ में आए, क्लियर, ओके। बढ़ते थर्ड सम की तरफ, ठीक है। थर्ड सम क्या दिया है, cot थीटा इक्वल टू √3, ठीक है। तो सॉल्व कर दे। √3 कब आता है cot थीटा में, कॉट में √3 कब आता है, यस करेक्ट, कॉट 30 डिग्री में जिस पाई/6, बराबर। सो वी कैन राइट देयरफॉर थीटा इक्वल टू पाई/6, पाई/6 तो 2 पाई के नीचे आता है, तो हम लिख सकते हैं कि सेटिस्फाई कर रहा है, बराबर। पहले सेटिस्फाई हो गया। सेकंड, हम ग्राफ अगर कॉट थीटा का निकालिए, ठीक है, कॉट थीटा का अगर ग्राफ निकाले, कॉट थीटा के इधर पॉजिटिव रहता है, और स्टूडेंट्स टेक कॉफी, कॉट थीटा इधर पॉजिटिव और इधर पॉजिटिव, बराबर। पाई/6 तो मिल गया, ये पहला क्वाड्रेंट का मिल गया, तो हमें ढूंढना है थर्ड क्वाड्रेंट वाला वैल्यू, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में कैसे जाएंगे, इधर क्या है पाई/2, पाई 3 पाई/2 एंड 2 पाई। थर्ड क्वाड्रेंट को हम ऐसे भी जा सकते, ऐसे भी जा सकते, पर इधर ऐसे जाने में बहुत ही सिंपल है। तुम क्या करेंगे, ऐसे जाएंगे, पाई+थीटा करेंगे, ठीक है। तो पाई+थीटा करेंगे तो क्या मिलेगा, कॉट थीटा इक्वल टू कॉट पाई प्लस पाई/6, which can be written as cot, cross multiply 6 pi plus pi is 7 pi/6, so we can write theta equal to 7 pi/6। ये तो अभी इधर ही 2 पाई के अंदर ही आया, तो हम लिख सकते हैं सेटिस्फाई करता है 7 pi/6 less than 2 pi, therefore we can write the required principal solutions are theta equal to pi/6 and theta equal to 7 pi/6। समझ में आया, वेरी सिंपल सम। हमें ये ढूंढना था, बराबर। फोर्थ सम cot थीटा इक्वल टू 0 आपको होमवर्क ले देता हूँ, ठीक है। बढ़ते क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फाइंड द प्रिंसिपल सोल्यूशन ऑफ sin थीटा इक्वल टू -1/2। अभी अगर पिछले सम हम कंसिडर करते हमने इधर पॉजिटिव नंबर ही देखा था, अभी इसमें नेगेटिव नंबर आए, ठीक है। तो नेगेटिव के लिए अलग फॉर्मूला रहता है, अलग तरीका रहता है, ठीक है। तो पहले देखो, अगर sin थीटा में 1/2 का पता है, sin 30 डिग्री में, तो sin थीटा इक्वल टू माइनस sin पाई/6, लेकिन थीटा का वैल्यू पाई/6 नहीं ले सकते डायरेक्ट, क्यों, क्योंकि पता था आपको, हमने ग्राफ कंसिडर किया, ठीक है। ये हमारा ग्राफ, नन्हा सा प्यारा सा ग्राफ, पॉजिटिव साइन का पॉजिटिव रहता है, एक तो सेकेंड क्वाड्रेंट में पॉजिटिव रहता है और एक होल पहला क्वाड्रेंट में, ठीक है। तो अभी ये साइन -पाई/6 दिए, माइनस दिए, पाई/6 तो इधर पॉजिटिव रहता है, बराबर, लेकिन माइनस दिए, तो हम डायरेक्ट लिख नहीं सकते थीटा इक्वल टू पाई/6, तो साइन नेगेटिव किधर आता है, थर्ड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव आता है, बराबर। तो क्या कर सकते हैं हम कि हमें पता है कि साइन किधर नेगेटिव आ रहा है,
थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, तो हम उसका वैल्यू निकालेंगे, मतलब इधर का और इधर का वैल्यू निकालेंगे। तो क्या मिलेगा, देखो पहला वैल्यू कैसे निकालेंगे, हमें इधर जाना है तो क्या करेंगे, पाई प्लस थीटा, बराबर। दूसरा हमें इधर जाना है तो हम क्या करेंगे, 2 पाई माइनस थीटा, बराबर। तो हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा इक्वल टू साइन, नेगेटिव किधर आ रहा है, इधर पाई प्लस थीटा में, तो हम ले सकते हैं पाई प्लस पाई बाई 6 विच इज इक्वल टू साइन 6 पाई प्लस पाई अपॉन 6 विच इज इक्वल टू साइन 7 पाई बाई 6, बराबर। 7 पाई बाई 6 क्या है, सेटिस्फाई कर रहा है इक्वेशन को, क्योंकि एक ही सर्कल है, तो हमने 2 पाई के आगे गया नहीं, इसलिए सेटिस्फाई कर रहा है 2 पाई तक। सेकेंडली साइन थीटा इधर नेगेटिव है, तो हम उधर कैसे लिख सकते हैं, साइन थीटा इक्वल टू, कैसे लिख सकते, साइन थीटा इक्वल टू साइन 2 पाई माइनस पाई बाई 6, तो क्या मिलेगा, साइन थीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, 2 पाई इज 12 पाई माइनस पाई इज 11 पाई, तो 11 पाई बाई 6, देयरफॉर थीटा इक्वल टू 11 पाई बाई 6, जो भी 2 पाई से लेस देन है, तो हम लिख सकते हैं लेस देन 11 पाई बाई 6 के रेंज में आ रहा है, 2 पाई की रेंज में आ रहा है। सो वी कैन राइट द रिक्वायर्ड प्रिंसिपल सोल्यूशन आर, क्या मिला हमें, 7 पाई बाई 6 एंड 11 पाई बाई 6। समझ में आया, जब नेगेटिव वैल्यू है तो कैसे करेंगे, एक्चुअली इधर हमें 2 वैल्यू निकालना, इधर भी आ रहा था नेगेटिव, इधर भी आ रहा था, इसलिए हमने पहले पाई प्लस थीटा किया, सेकेंडली 2 पाई माइनस थीटा किया। ठीक है, इजी सम, समझ में आया। तो सेकेंड सम आपको होमवर्क देता हूँ, थर्ड सम करेंगे हम, √3 cos x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये भी एक इक्वेशन है, बराबर। तो हमें वैल्यू डालना है x की, सॉरी थीटा है, ठीक है, सॉरी इधर x नहीं है, थीटा है, cos थीटा, ठीक है, cos थीटा, तो थीटा का वैल्यू ढूंढना है, बराबर, सोल्यूशन ढूंढना है। तो अभी हम इनको क्या कर सकते हैं, अगर हमने देखो तो हमने पिछले सम में कैसे कर रहे थे, साइन थीटा इक्वल टू 1/2 ऐसा आ रहा था ना, तो क्या करेंगे, हम इसको भी ऐसे इस फॉर्म में लाएंगे, तो 2 को इधर भेजा तो क्या आएगा, √3 cosec थीटा इक्वल टू -2, बराबर। √3 इधर गया तो क्या आएगा, cosec थीटा तो -2/√3 आएगा, बराबर। तो cos थीटा में 2/√3 कब आता है, cos थीटा में -2 मतलब 2/√3 माइनस नहीं, सिर्फ 2/√3 कब आता, cosec थीटा में 2/√3 कब आता है, बोलो बोलो, 60 डिग्री में, बराबर। तो माइनस cosec π/3, ठीक है, लेकिन एक्चुअली इसका वैल्यू नहीं है, π/3 60 मतलब पॉजिटिव में आता है, बट ये नेगेटिव में। तो अगर ग्राफ देखा तो, ग्राफ कंसिडर किया तो cosec किधर पॉजिटिव नेगेटिव रहता है, cosec पॉजिटिव नेगेटिव किधर रहता है, cosec इधर नेगेटिव रहता है, इधर नेगेटिव रहता है, इधर पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव, मतलब हमें ढूंढना है ये और ये ढूंढना है। सेम वे हम करेंगे, ये ढूंढने के लिए हम क्या करेंगे, इसको पाई प्लस थीटा करेंगे, पाई प्लस थीटा, ये लाने के लिए 2 पाई माइनस थीटा करेंगे, है कि नहीं। हमें सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट का सोल्यूशन ढूंढना है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं cosec थीटा इक्वल टू cosec पाई प्लस π/3, therefore cosec थीटा इक्वल टू कितना आएगा, cosec 3 पाई प्लस पाई इज 4 पाई/3, therefore we can write theta equal to 4 पाई/3। ये अगेन 2 पाई से लेस है, तो हम लिख सकते हैं ये सेटिस्फाई 0 लेस देन इक्वल टू 4 पाई/3 लेस देन 2 पाई। सेकेंडली वो वैल्यू दूसरा कब आ रहा है, फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में तो क्या लिख सकते हैं हम, cosec थीटा इक्वल टू cosec 2 पाई माइनस π/3, cosec थीटा इक्वल टू cosec 2 पाई माइनस 3 कितना है, 3 × 2 पाई 6 पाई माइनस 7 पाई,
sorry minus pi is 5 pi by 3. Therefore theta equal to 5 pi by 3, which is again less than 2 pi. So we can write it satisfies 0 less than 5 pi by 3 less than 2 pi. So we can write therefore the required principal solution are 4 pi by 3 and 5 pi by 3. क्लियर? समझ में आया? हमने ये पॉजिटिव क्यों पाई बाई 3 को क्यों लिए, थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 क्यों नहीं लिखा? क्योंकि थीटा इक्वल टू पाई बाई 3 नेगेटिव में आ रहा है, चलिए पाई बाई 3 इधर आ रहा है तो इधर पॉजिटिव रहता है, सो सेटिस्फाई नहीं कर सकते। तो कॉसेक किधर नेगेटिव आता है, एक तो थर्ड में आता है, एक फोर्थ में आता है, ठीक है, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में नेगेटिव आता है, तो हमें उसका वैल्यू ढूंढना है। तो उसका वैल्यू कैसे ढूंढने के पता चला, पाई प्लस थीटा कर सकते हैं और 2 पाई माइनस थीटा कर सकते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट के लिए। ठीक है, समझ में आया? सिंपल। डाउट है तो कमेंट में मेंशन कर दीजिए, ठीक है? ओके, चलो बढ़ते अगले सम जनरल सॉल्यूशन के ऊपर है, तो हम पहले जनरल सॉल्यूशन क्या है वो पढ़ेंगे, फिर एक्सरसाइज में पढ़ेंगे, ठीक है? तब तक लिए प्रिंसिपल सॉल्यूशन समझ में आया? ठीक है, यस या नो कमेंट में मेंशन कर दीजिए, ठीक है?